गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक डाउन साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट में। ये जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट को जाने देते हैं। जैसे ही मार्केट रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा ना, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना लेंगे। क्यों हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मार्केट निकल रहा है, निकलने देते हैं। मार्केट को क्या है, रिट्रेसमेंट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, जा रहा है ऊपर, जाने देते हैं। चलिए, अभी रेड कैंडल बनाना शुरू कर रहा है मार्केट। हम यहाँ पे क्या है, अभी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, 0.3 के लॉट में हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेते हैं। बना लिया हमने। देख लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस टारगेट कितना रहेगा। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो 4 पॉइंट्स का जो टारगेट होता है वो टारगेट रहेगा। चलिए, पोजीशन का अगर रीजन मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मार्केट को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अगर देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया। डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में बायर आए होंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में बायर आए होंगे। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी थी, उसके भी ब्रेकआउट के बाद बायर आएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर कोई सेलर है तो मार्केट ने उनको क्या है, डायरेक्टली ब्रेकआउट देते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, एक डाउनफॉल आ सकता है। देखिए, लेते से ही थोड़ा बहुत हमें लॉस दिखा था मार्केट में, और जैसे ही हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया, अभी अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट कर रहा है। देखिए क्या है, कभी भी मार्केट ना ऐसे वन साइड तो नहीं भाग सकता। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट में, सिंपल सा देखिए, यहाँ पे कोई सेलर होंगे तो मार्केट ने उनको क्या कर दिया, विदाउट रिट्रेसमेंट अपसाइड का मोमेंटम किया। मैंने आपको हर बार बताया है कि विदाउट रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये भी रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट में देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। मैंने आपको बताया है कि ऐसी ग्रीन कैंडल मतलब क्या है, कि मार्केट में ये जस्ट ब्रेकआउट के बाद में अगर बन रही है तो ये टेम्प्ट करने के लिए मार्केट कैंडल बना रहा है। ब्रेकआउट तो देखिए यहाँ यही से आया था। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, ब्रेकआउट तो यहीं पे आया था। बट इसको जरूरत नहीं थी कि इतनी छोटी छोटी कैंडल्स, डाउन साइड वीक वाली कैंडल्स बनाने की। मार्केट क्या कर रहा है, जस्ट ये लास्ट कैंडल होती है। अगर ऐसी कोई ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है ना टॉप पे, और उसके पहले अगर कोई छोटा छोटा मोमेंटम आ रहा है तो क्या है, ये मार्केट में जस्ट लोगों को होमो में एंट्री करवाने के लिए ऐसी कैंडल बनाई जाती है। अभी देखिए क्या है, सारी चीजें अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे बायर के ही ट्रैप दिख रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के गया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना के गया, तो मैक्सिमम ट्रैप ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये जो बायर है, ये बायर है, ये बायर है, मार्केट एक बार इनको रिमूव करने, मतलब वीक हैंड जो है उनको डराने के लिए एक डाउनफॉल कर सकता है। अगर नहीं करता है, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें हमारा स्टॉप लॉस टारगेट लेके निकलना है। देखिए पोजीशन में अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अभी 2200-2100 रुपए का टारगेट दिख रहा है। देखते हैं पोजीशन में जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर अभी प्राइस एक्शन को समझने चाहोगे तो देखिए क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट ने डायरेक्टली इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद में देखिए अभी क्या है, जस्ट ये बायर को इन्वाइट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, ये ब्रेकआउट के बाद में बायर आए होंगे। फिर से मार्केट उसी लेवल पे क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करके कैंडल देखिए कैसी टाइप की कैंडल यहाँ पे बन रही है। कैंडल देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बना रहा है मार्केट, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, बायर को टेम्प्ट करने वाली कैंडल यहाँ पे बन रही है। और एग्जैक्ट रिटेस्ट पे क्या जरूरत है इसको ऐसी कैंडल बनाने की। तो मार्केट में क्या है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ऐसे साइडवेज हो सकता है, बट मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अभी ऑलरेडी ऊपर सेलर के एसएल नहीं बचे हैं, तो मार्केट को क्या है, सेलर के ऊपर और अगर निकलना है तो मार्केट में क्या चाहिए, एसएल्स चाहिए। अगर मार्केट में सेलर के एसएल मार्केट में रहेंगे नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दो काम करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। सेलर को इन्वाइट करने के लिए, और यहाँ पे जो बायर बैठे, यहाँ पे जो बायर बैठे उनको डराने के लिए मार्केट क्या करेगा, डाउनफॉल करेगा। तो दोनों कंडीशन के लिए मार्केट को क्या करना है, नीचे आना है। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि सेलर को इनवाइट करने का भी काम करेगा और बायर को डराने का भी काम करेगा। दोनों काम के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए।
देखते हैं मार्केट आता है नहीं आता है, टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है मार्केट में, एग्जैक्ट ब्रेकआउट देने के बाद में उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। आपने पोजीशन बनाया और वहीं से भागना नीचे शुरू करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मार्केट क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। एकदम से मार्केट नीचे आना शुरू करेगा तो क्या है, फिर सेलर भी तो काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत सेलर बैठे है उनको निकालेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। और अपन वैसे भी क्या है, ट्रेंड के अपोजिट मार्केट में बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रेंड के अपोजिट में मार्केट में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बट मुझे ऐसा ऊपर साइड की पोजीशन, अपसाइड की पोजीशन बनाने का कहीं पे भी मुझे चांस नहीं लग रहा था। इसीलिए हमने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट आएंगी, वही रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने क्या किया, एक डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे बना लिया। देखते हैं एकदम से तो ऐसा नीचे नहीं आएगा। अगर मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आ जाए ना, तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके नीचे किसी के एसएल होंगे, मार्केट फिर क्या करेगा, मिनिमम ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ना, इसका ब्रेकडाउन, जो ब्रेकआउट आया था उसको फेल करने मार्केट नीचे आ सकता है। फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो फिर अगर जा सकता है, क्योंकि जब तक के ये जो डब्ल्यू पैटर्न वाले ब्रेकआउट वाले बायर है, ये जो बायर है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद में, इनको जब तक के मार्केट निकालेगा नहीं, तब तक के मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जा सकता। देखते हैं मार्केट को अगर कुछ उल्टा करना है तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। देखिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। पोजीशन को देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी 3-3.5 हजार का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, कैसे पता करना है, कुछ ऐसे आपको लाइंस, ट्रेंड लाइंस मार्क करनी पड़ेगी। मार्केट में देखिए इसका ब्रेकआउट आया, इसका ब्रेकआउट आया, तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ बायर काम कर रहे होंगे। अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सेलर के एसएल क्रिएट करना पड़ेगा। सेलर के एसएल कब क्रिएट होंगे, जब तक के मार्केट कोई ऐसा ट्रैप नहीं बनाएगा, जैसे ये एम पैटर्न बना के नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, तो मार्केट में क्या है, फिर से सेलर काम करना शुरू करेंगे, उनके एसएल्स क्रिएट होना शुरू होंगे, तो मार्केट में क्या है, फिर से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट को मिनिमम ट्रैप तो क्रिएट करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। देखिए अभी आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सर आपको तो यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अभी तो मार्केट इसका हाई क्रॉस करने ऊपर जाएगा। देखिए एक बार अगर बंदूक से गोली निकल चुकी ना, तो वो वापस नहीं आ सकती। तो क्या है, सेम चीज वही है, आपकी पोजीशन बन चुकी है। पोजीशन बनने के बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस या तो टारगेट लेना है। फिर चार्ट को अगर आप एनालाइज करते बैठोगे पोजीशन बनने के बाद में, तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। मार्केट में वीक वाली कैंडल बना रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या है, सेल करके बैठे हो, और यहाँ पे वीक वाली कैंडल दिख रही है, तो मार्केट तो यहाँ से हमारे लॉजिक के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। पोजीशन बनने के बाद में बाकी चीजें हमें नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट में या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, इसके बिना हमें कुछ भी नहीं देखना है। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे अपोजिट अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद में मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा है। अभी देखिए आप अगर ऐसा बोलोगे कि सर वेट करना चाहिए था, हम यहाँ पे पोजीशन बनाते थे तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी। ठीक है, कहाँ तक आप वेट करोगे, आपको तो पोजीशन बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपका सेटअप बना है, सेटअप बना आपका, आपको तो वेट कर पोजीशन बनाना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे कि नहीं सर इसका ब्रेकआउट होने देते थे, फिर इसका ब्रेकआउट आने देते थे, आपके हिसाब से आपको लग रहा था कि मार्केट में यहां से नीचे गिरेगा। मार्केट ने, हमने क्या किया, पोजीशन बनाया। बट आप एक चीज समझिए, मार्केट को आज आपको गलत साबित अगर करना है ना, तो मार्केट में आप कितना भी कहीं पे भी ट्रेड बना लीजिए, मार्केट को अगर जाना है तो वो जाएगा। ऐसा नहीं फिर कि वो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट आया हुआ है तो ये फेल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या है, आपके रूल के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन बनाया, बाकी आपको मार्केट पे छोड़ना है। स्टॉप लॉस के पास मार्केट आएगा, आपको निकलना है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते हुए क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट को गलत साबित करना है तो मार्केट हमें गलत साबित जरूर करेगा। वो मार्केट में ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रैप बना हुआ था सर फिर भी ऊपर गया। आपके रूल के, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में आपने पोजीशन बनाया, आपको बस अभी आपको होल्ड करके बैठना है, पेशेंस रखना है। मार्केट टारगेट देगा, स्टॉप लॉस देगा। और कभी भी ये मत सोचना कि आपने एंट्री गलत किया, एंट्री गलत नहीं किया, आपका सेटअप बन चुका था, आपने एंट्री किया, मार्केट पे बाकी चीजें हमें छोड़ देना है। देखिए ट्रेडर्स, पेशेंस रखा हमने और प्रॉफिट देखिए अभी ऑलमोस्ट 4-4.5 हजार का प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखिए अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट अभी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करे और यही से इधर ब्रेकडाउन देगा ना,
मार्केट में क्या है, हमारा जो टारगेट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे यहाँ पे कि हमें टारगेट पूरा लेना है या वेट करना है और मार्केट में निकलना है। ये बाकी जो आगे प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम देखने वाले। देखिए अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस है मार्केट में ऊपर। रेजिस्टेंस के पास में जाके मार्केट क्या बना रहा है, यम पैटर्न बना रहा है। मार्केट में देखिए यम पैटर्न बना रहा है। यम पैटर्न का क्या कर दिया मार्केट ने, ब्रेकडाउन दे दिया। आप बोलोगे अभी यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट में क्या है, टारगेट या तो स्टॉप लॉस, कहीं से भी अगर एंट्री एग्जिट करोगे और मार्केट यहाँ से और अच्छे से नीचे गिरेगा तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट में हम अगर वेट करते थे तो हमारा क्या है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो क्या है, उससे अच्छा है कि या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। देखते हैं मार्केट जस्ट अभी ये डब्ल्यू पैटर्न को फेल करके इस ब्रेकआउट को जो आया था उसको भी फेल करके मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो अभी क्या है, बायर थोड़ा बहुत डरना शुरू करेंगे। जैसे ही मार्केट में बायर थोड़ा बहुत डरना शुरू करेंगे, बट मार्केट में क्या है, मिनिमम इस सपोर्ट का एक बार नीचे मार्केट आना चाहिए तो ही क्या है, सबसे ज्यादा बायर यहाँ पे डरना शुरू करेंगे, तो ही मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल, अच्छा खासा डाउनफॉल कर सकता है। वेट करते हैं, इस लेवल का एक बार ब्रेकडाउन आ जाता है ना तो अच्छा खासा हमें एक डाउनफॉल तो मिल सकता है। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट अभी 6200 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। मार्केट में देखिए अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। मार्केट थोड़ा बहुत क्या है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा सकता है। कंटिन्यू अगर निकलता है ना ये डाउन साइड तो क्या है, फिर ये कभी भी ऊपर भाग सकता है। थोड़ा बहुत क्या है, इसको अगर नीचे जाना है तो मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना चाहिए। फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या है, ये सपोर्ट को देख के बायर आएंगे। उनको अगर मार्केट उनके एसएल खाते हुए नीचे जा सकता है तो मार्केट क्या है, अच्छा खासा जा सकता है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली निकल जाएगा ना तो ये हमारा टारगेट तो दे देगा, बट कभी भी रिवर्सल हो सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। देखिए ट्रेडर्स, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद में हमें अभी अच्छा खासा लॉस दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। देखिए ऐसे कैंडल में क्या है, थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट क्या है, और बड़ी ग्रीन कैंडल कब बना देगा पता ही नहीं चलेगा। देखते हैं अभी मार्केट क्या करना चाहता है। अभी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो बनाया मार्केट ने। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये क्या है, अभी ये रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आ चुका है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा वीक वाली कैंडल मार्केट यहाँ पे छोड़ के ऊपर गया है, तो मार्केट में ऐसा लगता है आना तो चाहिए नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 7-7.5 हजार का प्रॉफिट तो दिख चुका था, और इतना प्रॉफिट दिखने के बाद में हम क्या है, यहाँ पे लॉस में आ चुके हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है। देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने। आज हमारा स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, 6600 का लॉस हुआ हमारा। पोजीशन क्यों बनाया था, सिंपल सा रीजन था। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा था। बायर यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे भी बायर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या था, हमारा लॉजिक था कि मार्केट इन बायर को एक बार निकाल दे। मार्केट में देखिए कैसा है, यहाँ पे एम पैटर्न बना था। तो एक बार पोजीशन बनने के बाद में क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। या तो आप टारगेट लो या तो स्टॉप लॉस लो। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 7-7.5 हजार का टारगेट दिखा था, और हमने क्या किया, आज इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद में मार्केट में हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया और लॉस बुक किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने आज हमारा लॉस लिया। कल अगर लॉस लेता है, परसों लॉस लेगा। लेकिन हम क्या है, मार्केट में 1:2 के हिसाब से काम करते हैं, तो मार्केट में कभी ना कभी हमारा क्या है, प्रॉफिट बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।